नॉलेज फ्यूजन सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। यह हमारे पॉलिटी टॉप एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो है जो अनुसूचियों से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। यदि आपको हमारे यह एनालिसिस वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, प्रोत्साहित करें हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय एवं संबंधित सूची के बारे में हमें मेल करना है और बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। 1 समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। ऑप्शन डी डाकघर बचत संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो यहाँ 1 ऑफकोर्स समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन तथा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इंदिरा गांधी सरकार, लघु संविधान। शेयर बाजार का संबंध इसे अभी छोड़ दीजिए। डाक बचत घर का संबंध संघ सूची से है, सही बात है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, क्योंकि अभी कोविड का समय रहा है। जन स्वास्थ्य यह काफ़ी चर्चा में रहा है। किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। क्योंकि शेयर बाजार जो है दोस्तों यह है संघ सूची का विषय, ना कि समवर्ती सूची का विषय। तो यहाँ सही सुमेलित नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था का संबंध किसे है? राज्य सूची से है। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था का संबंध। अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषय है, ठीक है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है एवं जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 3142 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं इन ऑप्शंस की बेसिस पर। यदि पूरे हमें नहीं मिलते हैं या नहीं याद है तो हम किस तरह से हल करें। ये 2 ऑप्शन जहाँ हैं उसे तो हमें नहीं देखना है फिलहाल स्टार्टिंग में। चलिए हम सी, बी या ए तीनों में डिफरेंट दिया हुआ है। तीनों में से कोई एक भी हमें पता है, सी, बी, ए, इन तीनों में से कोई एक भी पता है तो हम इजीली आंसर। जैसे केंद्र सूची का विषय क्या है? जनगणना। यदि हमें इतना भी पता चल गया कि केंद्र सूची का विषय क्या है? जनगणना, तो फर्स्ट का थर्ड अर्थात ए आंसर होगा इस तरह। क्योंकि ये थर्ड और अन्य किसी जगह नहीं दिया है तो स्वाभाविक सी बात है ए ही आंसर होगा, ठीक है। या यह नहीं समझ आ रहा है तो केंद्र राज्य सूची का विषय, क्योंकि हम राज्य सूची को भी क्यों डिपेंड हो रहे हैं, यहाँ पे भी डबल से रिपीट हुआ, ऑप्शन ए रिपीटेड है तो इसे नहीं लेंगे, ठीक है। फिर से हमें दूसरा और ऑप्शन देखना पड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ ट्रिकी माइंड लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए एंड बी के थ्रू हम इसे इजीली फाइंड करते हैं। समवर्ती सूची का विषय ऑप्शन 4 आएगा, तो यहाँ 4 और अन्य जगह है नहीं है, तो हमारा आंसर ए ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसे इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची एवं 7वीं अनुसूची, ठीक है। 5वीं अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों में शासन से संबंधित, और 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में के जनजातीय क्षेत्रों में शासन एवं प्रशासन से संबंधित, ठीक है। तो यह भी शिक्षा से संबंधित होगी। यह 6वीं अनुसूची भी होगी। 7वीं अनुसूची में क्या प्रदान किया गया है हमें? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। यहाँ भी शिक्षा का प्रावधान समवर्ती सूची के अंतर्गत है। डीपीएस में ऑफकोर्स शिक्षा दी गई है, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय में भी शिक्षा को प्रभावित करती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे ऑल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इसे हमने कितनी ही बार पढ़ चुका है, 10वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची का संबंध है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से। दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन एवं भत्तों से। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, ठीक है। अब देख लीजिए भाषाओं से जो संबंध है 8वीं अनुसूची में, अभी वर्तमान में टोटल 22 कुल भाषाएं हैं संविधान में, तथा मूल संविधान में 14 कुल भाषाएं थी, अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाएं जुड़ी? 8 भाषाएं। तो ये 8 भाषाएं कैसे कैसे जुड़ी हैं इसे हम देख लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 92
टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है सिंधी भाषा, सिंधी सिंधु नदी के थ्रू याद रखना, सिंधी भाषा जो वहाँ से स्टार्ट होती है समझी। ठीक, तो सिंधी भाषा जुड़ेगी। उसके बाद में जो है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी भाषा जुड़ती हैं? नमक। अब ये नमक क्यों लिखा मैंने भाई? ये नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, कितनी ही बार पढ़ लो हम भूल ही जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था दोस्तों। तो मैंने नमक के थ्रू नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितनी भाषाएं जोड़ती हैं? 4 भाषाएं। वो कौन कौन सी है? BDMS, बोडो डोंगरी मैथिली एंड संथाली। कौन सी भाषा है? बोडो डोंगरी मैथिली एंड संथाली। तो आप BDMS एक कोर्स होता है, आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है, सो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन एंड 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967 में। 71वां संविधान संशोधन होता है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। एंड 92वां संविधान संशोधन होता है कब? यह भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। या चलिए, तो 2003 में होता है, 1992 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल? वही 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम में के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से एवं दल बदल विरोधी कानून से। तो हमें आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है 5वीं अनुसूची, राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध वही ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के में कौन से उल्लेख नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसका उल्लेख नहीं है ये बताना है। किसमें? संघ सूची में। तो बैंकिंग ऑफकोर्स संघ सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, बीमा संघ सूची का विषय है, परंतु गैस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। यदि राज्य में होता है तो ये राज्य सूची का विषय है। लेकिन कस्टम ड्यूटी यदि लगती है किसमें? प्राकृतिक, नेचुरल गैस में कस्टम ड्यूटी अर्थात उत्पाद शुल्क लगता है, तो ये जो है संघ सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको दोस्तों। नेक्स्ट, यदि आपको यह MCQ सीरीज़ पसंद आ रही है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, यह बताना है हमें। रक्षा संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का, परंतु कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किस सूची में, राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा का उल्लेख किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। रेलवे पुलिस इसे आप छोड़ दीजिए, अभी हम कंफ्यूज हैं इनमें। ठीक है, वन समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत जो है यह किस सूची का विषय है बताना है, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो रेलवे जो पुलिस है यह राज्य सूची का विषय हो जाएगा, यहाँ सही आंसर होगा रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन डी जनगणना एंड ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका सही आंसर होगा रेलवे पुलिस। निगम कर का संबंध है संघ सूची से, जनगणना का संबंध है संघ सूची से, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का संबंध है समवर्ती सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची से संबंधित है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे विशेष तौर पर याद रखिएगा। पंचायत में कितने विषय होते हैं? 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3
समवर्ती सूची में शामिल है। सूची 3 किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। तो हमें बताना है समवर्ती सूची से में शामिल विषय कौन सा है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन सा है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी कारागार एंड ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है क्या? पुलिस नहीं होगा। ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया जो है किसका विषय है? यह है संघ सूची का विषय। इसका सही आंसर हो जाएगा कारागार। कारागार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विवाह विच्छेद गोद लेना संबंधित संविधान की 7वीं सूची में किसके अंतर्गत शामिल है? यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सूची 1 केंद्र सूची में, ऑप्शन बी सूची 2 राज्य सूची में, ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची में, या तीनों में से किसी में नहीं। ये 4th ऑप्शन है। यह सब लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री का क्वेश्चन है यूपी का। चलिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों समवर्ती सूची में यह विवाह विच्छेद एवं गोद लेना उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? संविधान द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची। देखिए, इनडायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है किसके बारे में? 7वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि सुधार खालिस्तान के विषय के अंतर्गत है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भूमि सुधार के ऊपर ही तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हो गया था 1991 में, जब भूदान आंदोलन जैसे अन्य भी आंदोलन चलाए गए। ठीक है, तब क्या है कि यह राज्य सूची का विषय है एक्चुअली में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची का विषय है, इसलिए जो संघ है इस पर कानून नहीं बना सकता था। ठीक, तो और कोई इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कानून भी नहीं था, इसीलिए 9वीं अनुसूची लाई गई। इस पर यदि कोई भूमि सुधार यदि इससे संबंधित कानून डाला जाता तो न्यायिक समीक्षा से इसे बाहर रखा गया था। ठीक है, कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। भारत के संविधान में की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अमूकृत तथा शून्य घोषित किया गया? इन सब पर ध्यान मत दीजिए। आप देखिए जनजातीय, अनुसूचित, अधीन, जनजाति। यदि नॉर्मल किसी राज्य का यदि प्रावधान नहीं है तो यह संबंधित होगी किससे? 5वीं अनुसूची से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची। यदि कोई स्पेसिफिक 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये 6वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करती है? तो यह कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस के लिए हैं? IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरणों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या है? 5वीं एवं 6वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो हमें याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है? तो मणिपुर जो है इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम एवं उपरोक्त सभी। तो हमने जैसे देखा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन ए नगरपालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन डी
सी केंद्र एवं राज्य संबंधों से तथा ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज से। पंचायती राज का संबंध है 11वीं अनुसूची से एवं नगर पालिका का संबंध है 12वीं अनुसूची से। नगर पालिका में 18 विषय हैं और पंचायती राज में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हमारे अनुसूची से संबंधित प्रश्नों का समापन होता है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। हम पॉलिटी के होलिस्टिक पूरे टॉपिक से लेकर के हर एक टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस या उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अन्य भी विषयों से संबंधित एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। आप बस इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी का वास्तविक रूप से जांचें कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद फॉर